मदद की एक बेहतरीन कहानी जो आपका दिल छू लेगी। इलाहाबाद की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब फ्रेंड्स आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी 80-85 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको पैसे देने के लिए जो हाथ मैंने जेब में डाला था, उस हाथ को वापस खींचते हुए मैंने उनसे पूछ लिया, दादी जी आप लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर वो दादी कम अचंभित हुई और मेरे दोस्त अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक होती है। दादी ने धीरे से सर हिलाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 7-8 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए दादी? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बेटा। दादी की ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई और मेरे आंसू निकल आए। भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। दादी जी ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और नीचे ज़मीन पर बैठ गई। वो जब नीचे बैठी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को गरीब महिला को उनके बराबर बिठाने जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे वो काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्र और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैंने अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया। मैं अपने मित्रों से तो नहीं कह सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मैं तो स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। मेरे दोस्त मुझे घूरने लगे, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। अब दादी के होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब भी कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि इसकी वजह से किसी के चेहरे पर खुशी आए तो क्या ये चंद रुपए उस खुशी से अधिक कीमती है? दोस्तों, भगवान ने इस संसार में सबको मदद करने का सामर्थ्य नहीं दिया है, इसलिए कई लोग चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। लेकिन यदि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है तो आप यह जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी पीछे मुड़कर देखोगे तो सिर्फ ऐसी ही यादों की वजह से आपको अपने पैदा होने पर गर्व होगा। यदि आपके जीवन में ऐसे कुछ पल या यादें नहीं हैं तो उनका निर्माण करना शुरू कर दीजिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि किसी की हेल्प करने के लिए किसी धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।